राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब पर मेरे चैनल कृष्णा बोग एंड बगीची पर। आज का वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग और डीआईवाई तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने पाइन कोन से बहुत ही ब्यूटीफुल हैंगिंग बनाया है। लास्ट वेकेशन जब हम शिमला गए थे तो रास्ते से मैं ये पाइन कोन उठा लाई थी कि कुछ डीआईवाई बना लूँगी। साल भर से ये पाइन कोन मेरे स्टोर में ऐसे ही पड़े थे, तो चलिए आज मैं उनको उठाकर ले आई हूँ और बनाते हैं कुछ डीआईवाई। इसको बनाना बहुत ईजी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए पाइन कोन ले लिए हैं, इसी के साथ मैंने लकड़ी के बीड्स लिए हैं और ये लेंटर बांधने वाले वायर हैं और ये कढ़ाई करने वाली रिंग है जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। इसी के साथ मैंने लिया है जूट रोप। इन सभी की सहायता से बनाते हैं पाइन कोन हैंगिंग। देखिए ये वायर बहुत ही स्मूथ होते हैं, इनसे नोट लगाना या इनको काटना या किसी भी शेप में बनाना बहुत ही इजी होता है। इनकी सहायता से आज हम बनाएंगे पाइन कोन हैंगिंग। इस वायर को हम पाइन कोन के अंदर से इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से निकाल लेंगे। इसको निकालना बहुत ही ईजी है, यकीन मानिए दिखने में टफ लगता है लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। हम सभी के अंदर से इस प्रकार से वायर को निकाल लेंगे। देखिए मैंने सभी में से वायर को अटैच कर लिया है। अब मैं लूँगी लकड़ी के बीड्स। मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बीड्स और मैं इस वायर के अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर से फिंगर डालकर एक बना दूँगी नोट, यानी ऊपर की तरफ एक रिंग बनानी है मुझे। देखिए मैंने यहाँ पर रिंग बना ली है ताकि हम रोप में से इसको हैंग कर सकें। देखिए ये हैंगिंग बन गई है मेरी। मैं आपको पेन में से हैंग कर कर दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से नोट लगानी है। इस प्रकार से मैंने सभी के अंदर बीड्स लगा लिए हैं और रिंग भी लगा दी है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 8 पाइन कोन और मैं यहाँ पर अपने जो रिंग है इस पर 8 जगह पर मार्किंग करूँगी। इनका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। जो 8 मार्किंग है इनके बीच में से जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए, वरना हमारी जो हैंगिंग है उसका बैलेंस सही नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पर रिंग पर 8 मार्किंग कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस रिंग को हैंग करने के लिए 3 जगह पर रोप बांधूंगी। इन रोप का भी जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। ऊपर से मैं वायर की सहायता से इसको बांध दूंगी, देखिए, और नीचे से भी बांध दूंगी क्योंकि हमें मजबूती चाहिए और ये मजबूती आएगी वायर से बांधने से। यहाँ पर मैं इसको हैंग कर कर देख रही हूँ, मेरी रिंग का बैलेंस बिल्कुल प्रॉपर है, ये सभी जगह से बराबर है। इसके बाद मैं लूँगी जूट रोप। मैं यहाँ पर मोटी जूट रोप लूँगी और मैं उस रिंग में से रोप को निकाल कर और वायर की सहायता से उसको नोट लगा दूँगी, यानी अच्छे से उसको बांध दूँगी। इन नोट्स से मतलब इसकी नोट्स लगाना बहुत आसान है। वायर से मजबूती भी आ जाती है और नोट्स भी आराम से लग जाती है। इसके बाद देखिए मैंने इस प्रकार से इसको हैंग कर दिया है। इसके बाद मैं एक लकड़ी का बीड्स लूँगी और रोप में से डालकर उसको उसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए इस प्रकार से ये मेरी एक हैंगिंग, जो फर्स्ट हैंगिंग है जो मैं हैंग करूँगी हैंगिंग में, वो तैयार है। इसके बाद इस हैंगिंग को मुझे हैंग करने के लिए पहले जो रिंग बनाई है उसको एक जगह पर हैंग कर लेंगे ताकि हमारी हैंगिंग का बैलेंस प्रॉपर बने। अगर हम बिना हैंग किए बनाएंगे तो हैंगिंग बनेगी नहीं, बनेगी तो उसका बैलेंस सही नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हमें फर्स्ट हैंगिंग को हैंग कर देना है, जो हमारा पाइन कोन की जो मैंने हैंगिंग बनाई है, और वायर की सहायता से अच्छे से नोट लगा देनी है। एक्स्ट्रा रोप को मैं यहाँ सीजर से कट करके अलग कर दूँगी ताकि हमारी हैंगिंग में फिनिशिंग दिखाई दे। इस प्रकार से मैंने चैन बना दी है। चैन देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनी है, वो आप भी देख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो हैंग करना है मुझे पाइन कोन, उसको हैंग करूँगी मैं। इसके लिए मैंने जहाँ पहले वाले में 1 बीट डाला था उसी प्रकार मैं दूसरे वाले में 2 बीट्स डालूँगी लकड़ी के, और इसी प्रकार तीसरे में 3 और जो 4th नंबर पे उस पर 4। देखिए मैंने यहाँ पर 2 बीट्स डाल दिए हैं और जो इनका डिस्टेंस है, जहाँ पहले वाले का एंड पॉइंट होता है वहीं दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इसी सीक्वेंस में हमें सारी जो पाइन कोन हैंग करने हैं वो हमें हैंग करने हैं। इस प्रकार से अगर हम हैंग करेंगे तो हमारी हैंगिंग का जो बैलेंस है बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल इक्वल होते हुए चला जाएगा। आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार से है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। बीट्स का मैंने बता दिया है कि फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3 और फोर्थ में 4 और फिफ्थ में हम 5 डालेंगे। इसी प्रकार जो हमारी 8 पाइन कोन की हैंगिंग है उसमें
हम बीड्स डालते जाएंगे, यानी 8 में हमें 8 बीड्स डालने हैं। इन बीड्स को हमें फिक्स करने के लिए हम ग्लू गन का यूज कर सकते हैं, और जो इसके वायर के एजेज हैं हमें उनको प्लास की सहायता से दबा देने चाहिए ताकि वो चुभे नहीं। तो मैंने इस प्रकार से यहाँ तक इसको हैंग कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा बैलेंस है हैंगिंग का वो बिल्कुल सही है, कहीं से भी इधर उधर बैलेंस नहीं हो रहा है, वो अच्छे से हैंग हो रही है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो हमारी लकड़ी की रिंग है इसको कवर करने के लिए जूट रोप लूँगी। वही जूट रोप लूँगी जो मैंने पाइन कोन को हैंग करने के लिए यूज किया है। ये मोटी वाली है, इसको हम ग्लू गन से इसके एज को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और इसको इस पर बल देकर इसको चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे। इस प्रकार इसको बल देना बहुत ही आसान है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आसानी से इस पर बल दे सकते हैं। देखिए मैंने इस प्रकार से इसको हाफ कर दिया है। इसी प्रकार मैं इसको पूरा यानी चारों तरफ से इसको कवर कर दूंगी रोप से। रोप से कवर करने के बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर लूँगी पीतल की घंटियाँ। मुझे इसमें हैंग करनी है पीतल की घंटी। तो घंटियों को हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर बारीक वाली रोप लूँगी, यानी जिसे सूतली बोलते हैं, क्योंकि मोटी वाली हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें यहाँ बारीक वाली सूतली यूज करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिया है वायर, और रोप को मैंने पहले से ही अटैच करके हैंग कर दिया है। हमें ये देखना है कि हमें कहाँ पर हैंग करना है। आप हैंग करके देख लीजिए, पहले फिक्स कर लीजिए कि हमें किस दूरी पर इसको हैंग करना है, और एक्स्ट्रा रोप को हमें कट कर देना है। तो देखिए फर्स्ट टाइम मैंने सही हैंग नहीं किया था, मैं फिर से इसको हैंग कर रही हूँ, और इसको रोप से या नहीं सॉरी मैं यहाँ पर इसको वायर से बांध दूंगी अच्छे से, और उस पर बल देकर उसको टाइटली इसको बांध दूंगी। देखिए मैंने जो घंटी है वो इस प्रकार से लगाई है, पाइन कोन के बिल्कुल टच होते हुए। इसी प्रकार मैं सभी जगह 8 घंटियाँ यानी 8 पाइन कोन लगाए हैं, और 8 ही घंटियाँ मैं इसमें हैंग करूँगी। तो देख लीजिए मैंने घंटियाँ इस प्रकार हैंग कर दी हैं। ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, इसे आप भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ से इसको बांधना है, लेकिन मुझे कुछ कमी नज़र आ रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए मेरे घर में रखी थी एक घंटी, मैं उसको उठा कर ले आई हूँ, और पहले मैंने उसको किया साफ़, और फिर सोचा करते हैं इसका कुछ रीयूज। तो इस घंटी का मैं क्या करूँगी, देखिए मैं बताती हूँ कि इस घंटी का हमें क्या करना है। इस घंटी को मैं इस हैंगिंग में सेंटर में से हैंग करूँगी। मैं यहाँ से एक रोप हैंग करूँगी, और इसको इसके सेंटर में इसको हैंग कर दूँगी इस प्रकार से। देख लीजिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से हमें हैंग करना है। तो मैं इसको हैंग करने के लिए मोटी वाली रोप लूँगी। यहाँ पर घंटी का वेट ज़्यादा है, तो हमें मोटी वाली जूट रोप ही यूज करनी है, और उसको अच्छे से वायर से बांध देना है बल देकर, क्योंकि इसके अगर हम लूज बांधेंगे तो लूज होगी तो ये गिरने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए मैं इसको बजा कर देख रही थी, इसका जो साउंड था वो कानों को इतना ठंडक दे रहा था, मतलब क्या बताऊँ, सुनने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मैंने इसको इस प्रकार से एक हैंगिंग बना दी है। इसमें 3 बीड्स लगाए हैं मैंने, जो सेंटर में से हैंग करूँगी, और इन बीड्स को अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू गन लगा रही हूँ, ताकि ये बीड्स है अपनी जगह से इधर उधर खिसके नहीं। और आप भी इसको फिक्स करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये फाइनल लुक है मेरी हैंगिंग का। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपनी बालकनी में, अपने एंट्रेंस में, अपने गार्डन में, अपने मंदिर वाले रूम में, या अपनी लॉबी में, जहाँ भी हैंग करोगे, जैसे हवा चलेगी और ये बजेंगी तो इसकी आवाज़ सुनना, यकीन मानो इतनी प्यारी आवाज़ है कि मैं बता नहीं सकती। राधे राधे।